मेरे साथ मौजूद हैं जनाब रिटायर्ड एयर कमोडोर जनाब खालिद चिश्ती साहब। थैंक यू वेरी मच, आप हमें गाइड करते रहते हैं। चिश्ती साहब, आपका वही मैं कोट करता हूँ जस्ट टू माई क्वेश्चन कि देर आर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी कैंपेन के, और जो उसका आउटकम है उसको फिर हम कंपेयर करते हैं कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ, टू डिटरमिन वेदर दिस वाज अ सक्सेसफुल कैंपेन या सेल्फ डिफीटिंग थी, जो हमने देखी इंडिया के हवाले से कि सेल्फ डिफीटिंग थी। हम चाह रहे हैं हमसे बात करें, दे आर नॉट कमिंग अराउंड, वो कोई बात नहीं। क्या मकसद हो सकता है उनका, नोइंग वेल कि अगर हम ऑल आउट गए और या हमने अफगान ट्रेड ही बंद कर दी तो उनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो व्हाट इज देयर मोटिवेशन एंड व्हाट डू दे वांट टू अचीव? जनाब चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया कादिर साहब और व्यासाई साहब, आपने इन्वाइट किया और मेहरबानी आपने मुझे याद दिलाया तो आपको तो मैं तो बिल्कुल आपने सही एनालिसिस किया कि जब भी कोई इस तरह की कैंपेन लॉन्च किया इसमें बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा कीमत होती है कि ज़ाहिर है आपको ऑब्जेक्टिव अपने मॉडिफाई या इतना बड़ा एक्सेंटिव या पॉजिटिव एक्सपेंस नजर आएगा कि आपको फिर आप फिर कॉम्प्रोमाइज करते हैं पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे नई फाइट की और स्टूडेंट स्ट्रैटेजी का बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हमारा पाकिस्तान का कोई जाहिर है वो हमारी फेवर में टेम्परेरीली जो हम अचीवमेंट्स करते हैं या सक्सेस करते हैं या स्ट्राइक्स करते हैं वो कामयाबी से हमकनाल होती है। लेकिन उसका मैंने फिर जो आपने कहा कि हमें और ऑब्जेक्टिव एक्ट देखना होता है, मेरा ज़्यादा नॉन पाकिस्तान है या मेरा बिल्कुल ज़्यादा कुछ तो मुझे नजर आता था कि हिंदुस्तान की बड़ी पॉजिटिव चीज है कि बजाय वो हमें कंप्लीट करें और हम कोई प्रॉन वगैरह के देख रहे हैं और आपसे न्यूज होते रहे और जाहिर हमारे छोट से पूछ रहे जानों को हो जो हमारी फेवल। अब जाहिर है जब पहले जब दोहा पे बात की थी तो दोहा लगता था कि पॉजिटिव डेवलपमेंट की एक चीज हमें याद रखनी चाहिए के जब भी कोई ऑफेंस करता है और अगर आपको हासिल हो रही कामयाबियां हासिल हो रही तो वो सीजफायर आमतौर पर नहीं। और ये पाकिस्तान ने बड़ा दिल दिखाया कि सीजफायर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ मैं इसलिए कहूंगा कि आपने एक्यूरेटली हाइड्रोज नॉकआउट किए थे, स्ट्राइक करी बड़ी एक्यूरेटली क्वांटिटी नुकसान हमने इतना किया था। लेकिन उसके बावजूद जब पार्ट 2 हुआ तो मुझे जाहिर होना शुरू हुए कि पार्ट 2 से जाने की जरूरत ही नहीं। देखिए दोहा में एक वजह देखिए एक दफा पाकिस्तान कर दिया, आपको टाइम दे दिया सोचने का, आप टाइम पाए इसीलिए किया गया था और तालिबान की तरफ से किया गया कि वो रीनेगोशिएट कर सके अपनी वैल्यू और अपने ऑब्जेक्टिव्स को, और खासतौर पर इंडियन एक्सप्रेस कितना है इनके ऊपर उसको देखकर। इसका मतलब है कि सादा लफ्जों में बेहतर पैकेज की तलाश में थे कि आया पाकिस्तान के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज कर देना चाहिए क्या हम इतनी प्राइस दे सकेंगे, और अगर वो प्राइस पाकिस्तान ने इम्पोज की तो फिर भारत से डिस्प्यूट किया जाए और कहा जाए कि देखें जनाब हमें वो ये थ्रेट कर रहे हैं ना, ये कॉन्सिक्वेंस है, अगर आप इससे भी बेहतर कुछ करें हमारे लिए तो हम आपके साथ चलने को तैयार है। और आप ही देखिए जो तरकीबें हुए हैं उसके अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी कभी आज सुबह कहा है कि हमने 5 दफा ऑलमोस्ट कंक्लूड कर दिया था, लेकिन जब वो 5 दफा बाहर गए और उन्होंने काबुल से रब्ता किया तो उनकी पहले तो वो वापस आकर इसको टाल मटोल सामने में चुप करते थे। इसका मतलब है जो मुज़ाकरात को स्टॉल किया था, और स्टॉल करने की वजह मुझे वही लग रहा एक ह्यूज कॉम्पनसेशन कहने, इंसेंटिव कहने, एक कागज कहने या पैकेज का वो पॉसिबिलिटी एक विजिबल अब आगे हुई है जो मुझे उस वक्त शक था कि ये जो टाइम बाय किया जा रहा है ये नुकसान दे होगा। ये मेरी नजर। बिल्कुल चिश्ती साहब, जब ये सीज फायर हुआ था तो उसी वक्त ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद ये वक्त जो है वो चाह रहे हैं और उस वक्त के अंदर अंदर जो है वो कुछ और करेंगे। यही हुआ। सर, जो मुज़ाकरात के हवाले से काबुल का जो रवैया है और छुपी हुई साजिश जो है वो तो सामने आ चुकी है, और उसमें ये साबित हो चुका है कि वहाँ से यहाँ से साजिश हुई और वो जो मुज़ाकरात में उनका रवैया था वो भी साजिशी था और वहाँ पर बदतमीज़ी भी हुई जिसका जवाब दिया गया बाकायदा तौर पर। अब अगर दहशतगर्दी होती है, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हम बाकायदा तौर पर कार्रवाई करेंगे और काबुल पर भी कार्रवाई करनी पड़ी तो करेंगे। अब अगर दहशतगर्दी होती है तो हम कार्रवाई करते हैं, तो जो सालिस हैं और मेज़बान हैं ये पूरी दुनिया है जिन्होंने देखा कि वहाँ जो तालिबान हैं वो साजिशी जहन लेके आए थे, तो फिर वो तायद करेंगे हमारी। देखिए सब
जंग के अंदर आपने नर्व भी आजमाने, सिर्फ मसल नहीं आजमाने होते, आपने नर्व को स्टैमिना देखना होता है कि कौन कितनी प्रोडक्टिव स्वास्थ्य दे सकता है। हिंदुस्तान ने हमारे साथ कई बार कोशिश की, जब समझा था कि प्रोडक्टिव स्वास्थ्य बड़ी काम देनी पड़ेगी, हिंदुस्तान को उसके साथ जहाज़ों की टेक्नोलॉजी की देनी पड़ेगी, और कोई 36 टारगेट अपने हिट करवाए 10 तारीख को, और उसके बाद उनको ट्रम्प से रास्ता करना पड़ गया तो जंग बन सका। यानी हर मुल्क की थ्रेशोल्ड होती है, चाहे इकोनॉमिक हो, डिप्लोमेटिक हो, मिलिटरी। तो इसके अंदर भी मुझे अफसोस है, जाहिर है बीइंग फ्रॉम द एयरफोर्स, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हमारी एयरफोर्स दो तरफ से हो और खासतौर से आर्म फोर्स ओवरऑल भी हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली उधर से कोई ऐसी सिचुएशन जाती है जो उनको ज्यादा इफेक्टिव लगती है। अब बाई चॉइस नहीं मैं कह रहा, अभी जो मैं किसी प्राइड पॉलिटिशियन से नहीं कह रहा कि हमें जो कॉस्ट अफोर्ड करनी पड़ेगी वो मजबूरन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सामने कई लोग जनाजे होते हैं। तो इसमें सर ये भी सामने आया है कि भारत ने इस अरसे में जिसमें सीज फायर हुआ और मुज़ाकरात के नाम पर ये डोंग उन्होंने रचाया तालिबान ने, उसमें भारत ने उनको असला दिया है। ये क्या ऐसा हो सकता है कि भारत वहां पर असला मुंतकिल कर रहा हो और वहां पर जो है वो अपने जो साजिशी वहां पर इरादे हैं वो पूरे करने के लिए वहां पर जो है लॉजिस्टिक जो है फराहम कर रहा हो, और किस किस्म का असला हो सकता है? मियां साहब, दो चीजें एक हमारे हक में हुई है और एक हमारे खिलाफ। कितने अरसे में जो पहले एस्केलेशन होती थी और जो अब एस्केलेशन, हक में हमारे ये हुई है जो हमें मजबूरन करनी पड़ी, जो बात कर रहा हूँ तो मजबूरन ये करनी पड़ी कि पहले जब भी वहाँ पर पाकिस्तान के साथ कन्फ्रंटेशन या माहौल खराब होता था तो हम करते थे यहाँ से ट्रेड बंद करते। हमें पता है कि 70% ट्रेड हमारे यहाँ से जाता है, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। हम ज्यादा से ज्यादा करते थे, हम ये थ्रेट करते थे या थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग करते थे कि मुहाजिरीन को वापस दो, जो एक और प्रेशर बिल्ड होता था। इससे ज्यादा कभी हमने प्रेशर बिल्ड नहीं किया। पहली दफा हमने स्ट्राइक्स करके ये मैसेज किया कि इससे ज्यादा भी आपको देनी पड़ेगी। ये मैसेज तो हमारे हक में गया, बादल ना पास्ता ना चाहते हो। तो हमारे इस एक और फेवर में एक और चीज जा रही है, वो ये जा रही है कि चाबहार पोर्ट हिंदुस्तान के पेट्रोल में जब भी पिछले गए वक्तों में जब हिंदुस्तान को चाहिए थी कि वो एड को जाता था अफगानिस्तान में, वो ईरान के रास्ते बड़ा कॉम्पिटिटिव थी, क्योंकि अमेरिकन कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर अप्रूवल था चाबहार के पेट्रोल में थी, यहाँ से सीधा अफगानिस्तान को एड पहुंचाना बड़ा आसान। अब वो भी हमारे हाथ में है, वो नहीं आप पहुंचाए। जो आप कह रहे हैं कि असला कौन सा पहुंचाया जा सकता है, देखिए ये जो असले होते हैं ये रातों रात कोई जैसे प्लग एंड प्ले वाली वीडियो गेम होती है कि आपने प्लग लगाया, एयर कंडीशनर चल गया या टीवी पर, ये वेपन्स होते हैं, इसके अंदर ट्रेनिंग होती है। और अगर वर्स्ट केस जैसे इंडिया ने इजरायली ऑपरेटर को बुलाकर ऑपरेट करवाया था, अगर वो अफगानिस्तान करता है तो वो बड़ा खतरनाक मैसेज होगा हमारे लिए भी और हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी मेरा नहीं ख्याल कि उनकी टेक्नोलॉजी की भी जितनी एडवांसमेंट है और तालिबान की फौज में या उसकी मिलिट्री फाइट है कि वो इतनी जल्दी नई टेक्नोलॉजी को, नई उसकी एंटी एयरक्राफ्ट गन को या एंटी एयरक्राफ्ट वेपन को इतनी जल्दी इंटीग्रेट करे, जो उसकी फाइट है वो जाहिर है कुछ मुल्कों से। लेकिन सर भारत तो साजिश करता है ना, भारत अब साजिश ये कर रहा है, जो इंडियन मीडिया और गोदी मीडिया जो है वो खबर दे रहा, बल्कि मैं तो इसको कहूंगा कि वो इंतहाई किस्म का झूठ बोल रहा है कि पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो राफेल की ट्रेनिंग लेंगे कतर में, और ये भी कहा जा रहा है कि तुर्की जो है वो भी दिफाई मुआहदे में आ रहा है। इसमें कितनी हकीकत हो सकती है? देखिए, जब जंग होती है ना तो उस दिन आप ये नहीं देखते कि मैं गन किसकी उठा कर लाया हूँ, या अगर दुनियादार क्रिकेट खेलने चला जाए तो वो ये नहीं देखता कि फिर बैट किसका दुनियादार साहब फेंकोगे। उस दिन देखा जाता है दुनियादार साहब खेले जाते, जो तेंदुलकर और फिर सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी बनाता है या कोहली बनाता है तो वो बैट के साथ उस दिन कैसा खेला, बात सजाइए ना, उस दिन यही किया था। हमने ये नहीं देखा था कि हिंदुस्तान के पास जो राफेल है और स्वराज फ्रांस के हैं, S-400 रशिया का है, हेलीकॉप्टर C-130 अमेरिका के हैं और इजराइल का ड्रोन आया हुआ है। जब हम मुकाबला होता है तो आप पूरी फाइट के साथ जाते हैं बगैर इसकी का लिहाज किए इसके सिस्टम ऑपरेट, तो हम जिसके भी ऑपरेट करें असल तैयारी होती है आपकी इंटीग्रेशन और पीस टाइम में आपने कितनी तैयारी की और वहाँ पे कितनी ज्यादा आपने एक्सरसाइज की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त आएगा आप दोबारा साबित कर देंगे और अफगानिस्तान को मेरे ख्याल में याद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो खुद अपना दिफा नहीं कर सके अभी चंद महीने पहले, तो वो आप सर हमने साबित किया है।